तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। तो यस, मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और वीडियो लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के अंदर, जिसमें मैंने कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। एंड दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन ऑल डायग्राम्स। वी ऑल नो एसएमई के अंदर डायग्राम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेट आप स्किप मत करते बैठ जाना इस वक्त कि हम सिर्फ डायग्राम्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं इसके अंदर आपको दूंगी, तो वो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लो, कल पेपर है आपका, जस्ट इतना आप इस पर फोकस कर लोगे थोड़ी देर, तो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इधर मैं आपके लिए सारे के सारे, जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, वैसे यहाँ पर जो है आपके लिए मैं डायग्राम्स डिस्कस करूंगी ऑफ एसएमई ऑफ ईच यूनिट। यानी कि जैसे मैंने वन शॉट्स में आपको सिखाया था यूनिट 3, 4, 5, 6, अगर नहीं देखा है अब तक तो जल्दी से जाके देख लीजिए। एंड कल तक आपका, अगर अभी भी आप स्टार्ट करोगे ना, तो उन वन शॉट से कल तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट आई होप कि आपने अभी तक हाफ ऑफ द सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। बस थोड़ा सा जो बाकी है वो मैं आपके साथ आपसे करा ही लूँगी। तो बस ये जो सीरीज़ है ये डायग्राम्स की है। एंड आई लाइक टू से कि सुबह जो मैंने अपलोड करी थी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। एंड वैसे ही आप इन पे भी फोकस करिए, बिकॉज डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट एंड डायग्राम से ही आप जो है अपना क्वेश्चन का वर्किंग भी अपना लिख सकते हो। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में हमारे पास कुछ ही जो है डायग्राम्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपके सामने है वो है इंजन का, जो कि हमने इंटरनल कंबशन इंजन एज पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल्स पढ़ा था ना। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है और इंपॉर्टेंट डायग्राम भी है। क्यों? बिकॉज इस यूनिट 3 के अंदर आपने देखा होगा मैंने अराउंड 42 मिनट्स का जो है वन शॉट बनाया है एंड कंप्लीट उसके अंदर सारी आपके साथ थ्योरी डिस्कस करी है। तो ये जो है ना उसके अंदर, जिसके अंदर पार्ट कम होता है ना, उसके अंदर जो भी चीज़ें हो जाती हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ये जो है इंजन है, तो ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिट 3 का, क्योंकि इसके अंदर हमें कैसा क्वेश्चन आता है, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें कंपोनेंट्स को मतलब लिस्ट आउट करना रहता है, वर्किंग लिखनी होती है। बट अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं इतना ज़्यादा वर्किंग पे फोकस नहीं है, बट डायग्राम पे और हमारे पास जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स है उनके लिस्ट पे जो है फोकस है। तो यहाँ पर आपके सामने जो डायग्राम है, मैंने ये डायग्राम आपके साथ वन शॉट में भी डिस्कस किया हुआ है, तो आपने सबने ये जो है पढ़ लिया होगा। आप एज अ रिविजन इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे, आपको ये जो है याद रखना है ये वाला डायग्राम। तो सबसे पहले जैसे कि हम डायग्राम बना रहे हैं, तो डायग्राम बनाते हुए हमें पता चल जाना चाहिए कि पहले तो हमें सक्शन और एग्जॉस्ट, इन दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो आप देख सकते हो सक्शन वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व प्रेजेंट है एंड उसी से रिलेटेड सक्शन मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और स्पार्क प्लग प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हमें याद रहे तो हम क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप टीडीसी, बीडीसी, पिस्टन, सिलेंडर, ये सब तो हमें याद ही रहता है। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन, क्रैंकेस, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे इस डायग्राम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मिनिमम 4 to 5 लेबल्स एक्सपेक्टेड होते हैं, बट जितना ज़्यादा हमारा डायग्राम लेबल्ड होगा उतना ज़्यादा हमें मार्क्स मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा आपका डायग्राम हो जाता है किसका, इंजन का। अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे एंड जो भी मैंने अभी यहाँ पर हमने लेबल किया है ना, वही आप पार्ट्स यूज्ड इन आईसी इंजन, ऐसे टॉपिक को नेम करके आप जो है सारे लिस्ट आउट कर दोगे आप अपने कंपोनेंट्स। ठीक है, एंड अगर वर्किंग भी पूछी है तो वर्किंग जैसे कि हमने आपको सिखाया हुआ है एंड इजी भी है ना। टीडीसी, बीडीसी, पिस्टन का जो मूवमेंट है वो हमें एक्सप्लेन करना है। स्पार्क प्लग कब यूज होता है, बस उतना हमें वर्किंग के अंदर लिख देना है। आई होप आपको समझ गया होगा। फर्स्ट डायग्राम ऑफ टुडे क्या है, आपका इंजन है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, आपको इसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंजन का डायग्राम। इसके बाद इस यूनिट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल, ये दो व्हीकल है, बस कितना ईजी यूनिट है ये। तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसका हमारे पास ये वाला लेआउट आ जाता है, जिसके अंदर हमें मतलब आप एक बार ड्रॉ करके या फिर एक बार सिर्फ जो ये नेम्स है ना इन्हें लिख के लर्न कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे। तो ये चार्जर, बैटरी, ड्राइव कंट्रोल, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये सीरीज में आने चाहिए जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का लेआउट बना रहे हो। ठीक है, एंड ये जब भी क्वेश्चन आए, अगर वहां पर नहीं भी लिखा है कि ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम, तब भी आपको जो है डायग्राम बनाना है, बिकॉज ये जो है ना इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन भी आया एंड वहां पर अगर नहीं बोला है डायग्राम वगैरह, स्टिल आपको बनाना है। ठीक है, तो आप अपना वर्किंग भी लिखते टाइम आपको ईजी होगा। तो यहाँ पर सिंपली हमने जैसे एक कार का या फोर व्हीलर का जो है लेआउट होता है वो बना दिया है, 4 व्हील्स दिखा दिए। अंदर आपको याद रखना है, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो चार्जर, बैटरी, ये सब होगा। ठीक है, तो चार्जर, बैटरी आपने स्टार्टिंग में बना दिया एंड देन ड्राइव कंट्रोल। उसके आगे जो भी हमारे यूजुअली व्हीकल में होता है, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन, वो मेंशन कर दिया। उसके बाद इन्वर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन्वर्टर के बाद जो है इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, एंड अदरवाइज ट्रांसमिशन यूनिट। एंड जितना आपको याद आ रहा है ना उस वक्त, इस वक्त तो आपको सब लगेगा ठीक है ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उस वक्त आपको जो भी याद आए, ऐसा मत सोचो कि मुझे एक दो नहीं याद आ रहे हैं तो मैं नहीं बनाऊंगी
ये डायग्राम, लेकिन आपको जितना याद आता है आप उतना ड्रॉ करिए, ठीक है। बस डायग्राम मतलब मिलना चाहिए एग्जामिनर को, एंड ब्रीफ जो है उससे आइडिया एग्जामिनर को मिल जाए, ऐसा हमें डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी और चार्जर इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। तो ये डायग्राम हो गया हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इसके बाद है हमारे पास हाइब्रिड व्हीकल। तो हाइब्रिड व्हीकल के मैंने आपको दो टाइप्स बताए हुए थे, सीरीज हाइब्रिड व्हीकल और पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल हाइब्रिड, ये अगर टाइप्स पूछा गया हमें क्वेश्चन के अंदर कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड व्हीकल, तब हमें जो है ये टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। एंड अगर हम टाइप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं लिखा है डायग्राम, स्टिल आपको अगर दिमाग में आ रहा है ना डायग्राम, तो आप बना दो। आपने पढ़ा है, उसके ऊपर कुछ टाइम वेस्ट करा है ना अपना, तो उसको बनाकर ही छोड़ो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो सीरीज हाइब्रिड व्हीकल में एग्जामिनर क्या देखेगा कि सीरीज है ना, तो सीरीज में हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही कंपोनेंट्स है जो हमने अभी तक देखे। लेकिन हाइब्रिड व्हीकल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बैटरी भी प्रेजेंट होती है, मोटर वगैरह भी प्रेजेंट होती है। तो ये होता है क्या, हमारा सीरीज हाइब्रिड व्हीकल। तो इसमें क्या हो गई, हर चीज हमारी सीरीज में हो गई, मोटर, इंजन एंड बैटरीज, ये सब जो हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल में हमें ऐसा पैरेलल सा थोड़ा सा स्कीम दिखाना है उसके अंदर, जैसे आप देख सकते हो बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसमिशन यूनिट और आईसी इंजन, यही चीजें प्रेजेंट है। और कुछ ज्यादा है क्या, नहीं। तो सीरीज में आपको वही चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कीवर्ड्स क्या क्या याद रखना है, बैटरी याद रखना है, इन्वर्टर याद रखना है, चार्जर याद रखना है, और अगर ये हाइब्रिड व्हीकल के बारे में बात हो रही है तो आपको आईसी इंजन या फिर सिंपल इंजन याद रखना है ना। सिंपल तो आपका यहाँ से आई होप कि आप लर्न भी करते जा रहे हो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज हाइब्रिड व्हीकल और पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास यूनिट 4। देखो यूनिट 3 में बस 3 ही जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे। चलो अब यूनिट 4 में देखते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहले आ जाता है हमारा चैसिस लेआउट। तो हमने चैसिस लेआउट के अंदर 4 देखे थे, फ्रंट व्हील, फ्रंट इंजन ड्राइव, और क्या, फ्रंट व्हील, रेयर इंजन ड्राइव, रेयर व्हील, रेयर इंजन ड्राइव, और 4 व्हील ड्राइव, ठीक है। तो ये था हमारा चैसिस लेआउट के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको वो चारों टाइप्स दिखाऊंगी क्या, नहीं। आपको एक ही ध्यान में रखना है, कौन सा, ये जो बेसिक है, ठीक है, ये है चैसिस लेआउट, ठीक है। अगर मैं इसको बेसिकली बोलने जाऊं तो ये फ्रंट व्हील रेयर इंजन ड्राइव हो सकता है, या मतलब आप कैसे बताओ, देखो फ्रंट व्हील फ्रंट इंजन ड्राइव है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको इंजन भी फ्रंट में बनाना है, और व्हील्स में मतलब जो भी व्हील्स में ड्राइव जा रही है वो भी आपको फ्रंट में दिखाने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है वो यहाँ पर यूज होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि वो फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये सिंपल वाला चैसिस लेआउट ध्यान में रखिए। अगर आपका सिंपल, अगर आपको फ्रंट व्हील फ्रंट इंजन ड्राइव है तो आप सिर्फ फ्रंट का बनाएंगे, एंड जो आपको बीच में प्रोपेलर शाफ्ट है वो आप नहीं बनाएंगे। उसके बाद रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव अगर है तो बस सेम, यहाँ पर आपको रेयर में अपना इंजन भी और व्हील्स भी, ज्यादातर आपको जो कॉम्पैक्ट चीजें हैं ना वो सब आपको रेयर साइड में दिखानी है, एंड उसके अंदर भी प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव है, उस टाइम आपको प्रोपेलर शाफ्ट दिखानी होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली ऐसा ही डायग्राम होगा उसके अंदर, ठीक है। बस फ्रंट इंजन है ना, आप मतलब टॉपिक के हिसाब से जाइए, फ्रंट में इंजन प्रेजेंट है, रेयर में व्हील्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखाना है। व्हील्स तो सब जगह चारों साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ड्राइव कौन से व्हील्स में है, कौन से व्हील्स में ट्रांसमिट हो रही है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन 4 व्हील ड्राइव है तो ऑफकोर्स आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ट्रांसफर केस, ये जो है आपको वर्ड याद रखना है, एंड ये एक बॉक्स आप जो है अपने लेआउट में दिखा दीजिए, जैसे कि मैंने वन शॉट में आपको पढ़ाया हुआ है कि 4 व्हील ड्राइव के अंदर ट्रांसफर केस इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा चैसिस लेआउट। अब ये तो मैंने बता दिया। अब डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी होगी, तो सबसे पहले तो आपको व्हील्स याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इंजन इज द इंपॉर्टेंट वन। तो जहां पर भी आपका इंजन रेयर साइड में है या फिर फ्रंट साइड में है, आपको उस हिसाब से इंजन को प्लेस करना है, सिंपल एक रेक्टेंगल बना के, ठीक है। एंड देन इंजन के ही साथ में आपको क्लच और गियर बॉक्स दिखाना है, ठीक है। एंड अगर आपको प्रोपेलर शाफ्ट बनानी है केस के हिसाब से तो प्रोपेलर शाफ्ट को आपको दिखा देना है। एंड अगर आप प्रोपेलर शाफ्ट बना रहे हो तो साइड में दोनों भी यूनिवर्सल जॉइंट्स दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद रेयर एक्सेल प्रेजेंट होगा। रेयर एक्सेल में हमारा डिफरेंशियल प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल जो होता है वो हमेशा रेयर एक्सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना। सिंपल, कुछ ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पर भी इंजन है उसके सामने आप रेडिएटर दिखा दो। क्या होता है रेडिएटर का काम, हमारे इंजन को कूल करना है ना, तो बस आपको इंजन के सामने रेडिएटर दिखा देना है। तो ये हो गया हमारा चैसिस लेआउट। उसके बाद आ जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम। लीफ स्प्रिंग टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम भी है, अगर आप रिवाइज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम पूछा गया है एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट वन, तो मैंने इसका डायग्राम जो है ना प्रायोरिटी वाइज लिया है। तो आप देख सकते हो कि डायग्राम कैसा है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम का। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको वन शॉट में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टिल आपने नहीं देखा है तो प्लीज अभी भी टाइम है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना दिखाना है। इधर क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये सिलेंडर और उसके अंदर आपको फ्लूइड दिखाना है। वॉल्व जो है, वॉल्व V1 वॉल्व V2 ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपने ऊपर पैसे जो है ना जिसके अंदर हेड ग्लैंड रॉड ये प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार आप रीड आउट कर लेंगे, ट्यूब टाइप आप बना देंगे इसको, तो आपके ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। तो ये है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम।
इसके बाद है हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी ये सब चीजें दी हुई हैं जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। तो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं या फिर दो टाइप्स बोल सकते हैं हम, ड्रम ब्रेक्स और डिस्क ब्रेक्स। तो ये है ड्रम ब्रेक्स, ठीक है। तो अगर ये वाला अगर क्वेश्चन आया तो आपको ऐसा जो है डायग्राम बनाना है सर्कुलर पैटर्न के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हो तो ब्रेक शू प्रेजेंट है, फिर ब्रेक हील प्रेजेंट है, ठीक है, रिट्रैक्टर स्प्रिंग प्रेजेंट है, एक्सपांडर है, ब्रेक लाइनिंग, टो ऑफ शू प्रेजेंट है, बैक प्लेट प्रेजेंट है। तो ये सब है, एडजस्टर वगैरह ये सब इसके अंदर लेबलिंग हो जाती है। तो डायग्राम बहुत सिंपल है, लेकिन आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, देखो इंपॉर्टेंट वन मैं आपको बताऊं तो रिट्रैक्टर स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टर और एक्सपांडर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रेक लाइनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेक लाइनिंग क्या है, जो हमारे ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम के बीच में प्रेजेंट है ना, वो है ब्रेक लाइनिंग, ठीक है। उसके बाद बैक प्लेट अगर आपको याद रहे तो लिखिए, एंड देन जो हमारे हेड ऑफ शू, टो ऑफ शू, तो ये आप कंपैरिजन वाइज याद रख सकते हो। तो ये आपका पूरा डायग्राम बन जाता है किसका, ड्रम ब्रेक्स का। उसके बाद डिस्क ब्रेक्स देखें तो डिस्क ब्रेक्स का ये वाला डायग्राम है जिसमें आप एक कैलिपर बनाएंगे, ठीक है। कैलिपर के अंदर हमारे पास क्या होगी, रिवॉल्विंग डिस्क प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर हमारे पास पिस्टन प्रेजेंट होंगे। पिस्टन किधर किसके साथ प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन पैड के साथ प्रेजेंट है। तो ज्यादा इसके अंदर लेबलिंग नहीं है, लेकिन यस डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है। तो आप जरा एक बार उसको ड्रॉ करके देख लीजिए, बट इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ एक कैलिपर बनाना है, हाउस टाइप आप बना दो कैलिपर को, एंड उसके अंदर जो है आपको फ्रिक्शन पैड दिखाना है जिसके अंदर पिस्टन प्रेजेंट है ना। तो बस ऊपर जो है आपको फ्लूइड फ्रॉम लाइंस, जहां से फ्लूइड पास हो रहा है वो वाली थोड़ी सी लाइंस दिखा देनी। हो गया आपका डिस्क ब्रेक्स भी। तो ब्रेकिंग सिस्टम देखो, आप अगर डायग्राम बना लिया ना आपने, तो डायग्राम के हिसाब से आप अपनी वर्किंग लिख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपकी हर एक लाइन को पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने डायग्राम अच्छा बना दिया, स्टार्टिंग अच्छी लिख दी, डेफिनेशंस कंपोनेंट्स वगैरह मेंशन कर दिए, तो आपको जो समझा है ना डायग्राम से आप वो वर्किंग के अंदर लिख दीजिए। एटलीस्ट कुछ तो दिखेगा ना वर्किंग में लिखा हुआ। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने मतलब अभी तक नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है आप बहुत अच्छे से सिक्वेंशियली जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही मेंशन करना अपने आंसर्स। बस ध्यान में रखना कि आपको जो है डायग्राम अच्छा मतलब स्कीमेटिकली टाइम देके आप जो है डायग्राम्स को बनाइए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि कूलिंग सिस्टम ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। अब मैं बार बार कल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कल रात को वो वीडियो जो है शूट करी थी, बाकी अपलोड मैंने सुबह करी थी। तो आप समझ सकते हो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो का इधर रेफरेंस ले रही हूँ। तो चलो यहाँ पर एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग, ठीक है। तो ये कूलिंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। एयर कूलिंग तो बहुत सिंपल है। सिंपल हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है जिसमें हमारे फिन्स प्रेजेंट है। और वो फिन्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमें सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है ना। तो एयर उसके ऊपर पास होगी तो इंजन की जो भी हीट है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी एंड वी विल गेट आवर इंजन कूलर, ठीक है। तो वो हो जाता है एयर कूलिंग। और वाटर कूलिंग भी मैंने आपको बहुत टाइम देके एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि देखो दो टैंक हमें दिखाने, क्या एक हेडर टैंक देख सकते हो और आप एक कलेक्टर टैंक है। उसके बीच में जो है हमारी एयर फ्लो होती रहती है, किसके अंदर, तो वो जो आप पाइपलाइंस देख रहे हो ना उनके अंदर, ठीक है। और उसमें भी छोटे छोटे आप देख सकते हो फिन्स प्रेजेंट है फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो यहाँ से जो है वाटर पास होता रहता है एंड एयर फ्लो की वजह से इंजन में जो है पास होता रहता है। एंड एयर फ्लो की वजह से क्या होता है, तो वो वाटर मतलब ठंडा होता रहता है एंड वो वाटर जो है इंजन के आसपास जो है ना कवर में जो हम बोलते हैं, तो वो कवर में वो फ्लो होता रहता है। इसकी वजह से इंजन कूल डाउन हो जाता है। तो ये है हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना। एक बार आपने डायग्राम्स आपके सामने से चले जाएंगे तो आपको याद आ जाएंगे सिंपली। एंड ये फैन भी प्रेजेंट होता है, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलिंग सिस्टम। उसके बाद है सिंगल प्लेट क्लच। वही चीजें हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बताई हुई हैं। तो सिंगल प्लेट क्लच, इसमें आपको ये जरा आपको डायग्राम अगर टिपिकल लग रहा है तो बहुत सिंपल, आप सिर्फ कुछ ही चीजें याद रखिए, पूरी लेबलिंग याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो प्लेट्स हैं, एक तो ड्राइविंग प्लेट और ड्राइवन प्लेट है ना। लेफ्ट साइड में आपकी ड्राइविंग प्लेट होती है जिसको हम प्रेशर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिर्फ ड्राइविंग प्लेट आप याद रखिए। एंड लेफ्ट साइड में जो है आपकी ड्राइवन प्लेट होती है ना। सिंपली लेफ्ट साइड में आपकी ड्राइविंग शाफ्ट होती है और राइट साइड में ड्राइवन शाफ्ट होती है ना। सिंपल। तो ये ट्रिक्स है आपको पूरा डायग्राम याद रखने की, इसलिए मैंने बोला था कि स्किप मत करिए, सुनिए। एंड उसके बाद क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग, जो कि हमारे किसमें है, ड्राइवन शाफ्ट के पास प्रेजेंट है। एंड याद रखना ड्राइवन प्लेट को हम फ्रिक्शन प्लेट और क्लच प्लेट दोनों भी बोलते हैं, ठीक है। अगर याद रहे तो वही, नहीं तो आपने ड्राइविंग प्लेट, ड्राइवन प्लेट, ड्राइविंग शाफ्ट और ड्राइवन शाफ्ट ये भी मेंशन कर दिया तो इट इज वेल एंड गुड। उसके बाद आपको याद रखना है हमारी जो हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग प्रेजेंट है ना। उसके बाद आपको जो है वो लीवर याद रखना है और क्लच प्लेट याद रखनी है। बस आपने इतना भी याद रख लिया ना तो आपको पूरे डायग्राम के फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर दिए है ना। तो ये हो गया आपका सिंगल प्लेट क्लच।
उसके बाद आ जाता है हमारा डिफरेंशियल गियर बॉक्स। ये लास्ट टॉपिक होता है इस यूनिट का। तो ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स है जिसमें आपको क्राउन गियर, फिर क्या है प्रोपेलर शाफ्ट, पिनियन, आर्म, डिफरेंशियल पिनियन, शाफ्ट ऑफ रेयर एक्सल, तो जितनी भी चीज़ें आपको याद हो सकती है ना, एटलीस्ट 4 लेबलिंग्स जो है आप इसकी याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तो आप एक बार खुद ही ड्रॉ करके या फिर एक बार ना अच्छे से मतलब 5-6 मिनट इसके डायग्राम के ऊपर देके आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल गियर बॉक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने यूनिट नंबर 5 के ऊपर, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है कास्टिंग। इंपॉर्टेंट वन है कास्टिंग। मैंने ये वाला आपको डायग्राम बोला था, एनिमेशन मैंने दिखाई थी आपको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कास्टिंग का, तो बस आपको समझने की जरूरत है। तो आपको क्या बनाना है, एक तो कोप और ड्रैग बनाना है ना। कोप क्या है आपका ऊपर वाला पार्ट है, ड्रैग क्या है नीचे वाला पार्ट है। उसके बाद आपको स्प्रू बेसिन दिखाना है एंड उसके बाद आपको एक लैडल, लैडल क्या है वो जो बकेट है ना, उसको आप मेंशन कर सकते हो एज लैडल एंड उसमें से जो है मोल्टन मेटल आप पोर होता हुआ दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये मोल्ड बॉक्स होता है, कोप और ड्रैग का जो अरेंजमेंट है उसको हम मोल्ड बॉक्स बोलते हैं। रनर गेटिंग सिस्टम एंड देन उससे एक कास्ट बन रहा है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप जो है एक ना जो लैडल, मोल्टन मेटल, स्प्रू बेसिन, कोप ड्रैग, इतना ही जो है डायग्राम आप बना दीजिए। तो ये हो जाता है आपका कास्टिंग, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फोर्जिंग। फोर्जिंग के लिए आप ये 2 डायग्राम दिखाओ या एक डायग्राम दिखा दो इसमें से। मैंने यहाँ पर जरा मतलब आपको समझ में आया ऐसा बनाया है, देखो बिफोर फोर्जिंग और आफ्टर फोर्जिंग, ये 2 डायग्राम्स है जिसमें कि आप देख सकते हो आपके पास टाइम की कमी है पेपर के अंदर, आप सिर्फ एक ही जो है इसमें से कोई भी एक डायग्राम जो है आप बना दो, ठीक है। जिसमें आपको बस इतना दिखाना है कि एक जो मटेरियल या फिर जो बिलेट हम बोलते हैं ना मेटल का, वो आपका लोअर डाई में प्रेजेंट है एंड अपर डाई आपको शो करनी है एंड देन कनेक्टिंग रॉड वगैरह ये सब शो करके आप ऐसा दिखा सकते हो कि ये फोर्जिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बेंडिंग। बेंडिंग तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट हमें देखो बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग और फाइनल कंपोनेंट, ये मैंने आपको कंसेप्ट भी आपका रिवाइज होते जाए इसीलिए मैंने ऐसे डायग्राम्स प्रेफर किए हैं। तो आप देख सकते हो बिफोर बेंडिंग हमारी मेटल शीट कैसी प्रेजेंट है एंड नीचे जो है ना बेंडिंग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके ऊपर हम पंच करेंगे तो हमारे पास आफ्टर बेंडिंग एक फाइनल कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज अ शीट मेटल जो हमारी है वो बेंड मिलेगी। तो दिस इज नथिंग बट बेंडिंग। उसके बाद हमारे पास टर्निंग और ड्रिलिंग है ना, मैंने ये सभी इंपॉर्टेंट में आपको दिए हुए थे, तो यही आपको जो है डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है, जब हम लेथ मशीन पर भी देखते हैं कोई भी हमारा जो भी जॉब है वो रोटेट होता रहता है ना बहुत फास्ट, एंड अगर हम उसके ऊपर कोई टूल दे दें जो टूल उसको कट करता हो ना साइड से रोटेटिंग वाइज, तो जब वो रोटेट होते होते ही क्या कर देगा उसमें मतलब टर्निंग ऑपरेशन हो जाएगा एंड आप देख सकते हो कि ऐसा वर्क पीस जो है हमें मिलता है, तो शेप जो है उसका एनहांस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टर्निंग। और ड्रिलिंग का तो हमें पता ही है, हमें होल्स अगर कहीं भी क्रिएट कर रहे हैं तो हम ड्रिलिंग ऑपरेशन यूज करते हैं। एंड मैंने यहाँ पर ये 2 डायग्राम्स इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको एक याद हो गया तो दोनों याद हो जाएंगे। देखिए कितना ईजी है ना कंपेरिजन करना दोनों में। इसमें सिर्फ आपको वर्क पीस और टूल, एक टूल दिखा देना है एंड यहाँ पर आपको सिर्फ वर्क पीस के साथ एक ड्रिल दिखा देनी है ना, टूल नहीं दिखाना है। तो यही 2 डायग्राम्स आप रेफर कर सकते हो किसके लिए, टर्निंग और ड्रिलिंग के लिए। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 6 में, ठीक है। यूनिट 5 में और अगर डायग्राम्स हैं तो आप वो रेफर कर दीजिए, मैंने ये सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिए हैं। यूनिट 6 के अंदर अप्लायंसेस वगैरह आ जाते हैं तो उसमें जरा डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो पहला आपके पास आ जाता है पंप। तो हमने सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा था एंड ये वाला तो हमने अपने स्टार्टिंग के जो यूनिट्स है उनमें भी पढ़ा हुआ है, इनसेम पेपर में भी दिया हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हो। कैसे आपको याद भी होगा, आपको डिलीवरी पाइप, सक्शन पाइप ये तो याद रखना है। उसके बाद इम्पेलर जो आपको शो करना है वो याद रखना है, आई ऑफ इम्पेलर वगैरह, तो यही चीज हो जाती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप। आई होप कि आपको ये जो है इजी वाला पार्ट लगता होगा, तो आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, इस यूनिट का इंपॉर्टेंट वन। तो रेफ्रिजरेटर जो है आपको सिंपली एक रेक्टेंगल बनाना है, ऊपर जो कॉइल्स दिखा रही है ना वो कॉइल्स क्या है, तो हमारा इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर से हमारा रेफ्रिजरेंट। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो रेफ्रिजरेंट हमारा यूज होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो रेफ्रिजरेंट का नाम क्या था, याद करो और कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। चलो इवेपोरेटर से हमारा रेफ्रिजरेंट किधर जा रहा है, कंप्रेसर के पास जाता है। वहां पर क्या होता है, उसका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्जन होता है और कंप्रेस हो जाता है हमारा वेपर फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट था, है ना। उसके बाद वो कंडेंसर में जाता है ना, कंडेंसर में जाने के बाद क्या होता है, वो वेपराइज्ड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों भी लोअर हो जाते हैं, है ना। उसके बाद वापस से वो इवेपोरेटर में चला जाता है क्या, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। उसके बाद वापस से वो रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट एब्जॉर्ब करता है एंड अगेन वो वेपर फॉर्म में हो जाता है एंड द साइकिल गोज ऑन। तो ये है हमारा
हमारा रेफ्रिजरेटर का। ये तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। एंड वाटर कूलर भी अगर आ गया तो सिंपली आपको क्या दिखाना है, वाटर इनपुट वाटर आउटपुट, ये दो टैप्स आपको दिखा देना है, अदरवाइज द डायग्राम इज सेम। उसके बाद है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर तो कितना सिंपल है, हमें डिस्चार्ज पाइप सक्शन पाइप दिखाना है, उसके बाद बीच में हमें मोटर दिखानी है ना, जिसके वजह से हमारा ब्लोअर रोटेट करेगा या फिर फैन बोल लो आप, ठीक है। उसके बाद जो है फिल्टर प्रेजेंट है या फिलर बोल लीजिए, उसमें क्या है हमारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उसके अंदर स्टोर होंगे। तो ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर का डायग्राम। उसके बाद है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में आप ये याद रख सकते हो, एक तो मोटर से हमारी वॉशिंग मशीन चलती है तो मोटर दिखाना इंपॉर्टेंट है, और एजिटेटर, ये जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। और परफोरेटेड टब, जिसके अंदर होल्स होते हैं ना बहुत सारे, हमने वॉशिंग मशीन देखी हुई है जो कि रोटेट होती है वो टब, उसको हम परफोरेटेड टब बोलते हैं। एंड एजिटेटर ये यूज होता है, ठीक है। आउटर बॉडी आप दिखा सकते हो, वाटर इन कहाँ से हो रहा है वो दिखा सकते हो। ट्रांसमिशन सिस्टम किसके लिए है, तो जो हमारे मोटर है, मोटर से जो भी स्पीड जा रही है उसके वेरिएशन में हमें कभी वॉशिंग मशीन को फास्ट मूव कराना है एज पर द क्लोज, कभी स्लो मूव कराना है, तो दैट इज बेस्ड ऑन दिस ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये जो है वॉशिंग मशीन का हमारा सिंपल डायग्राम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग। एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग में हमने डोर क्लोजर देखा था, एंड मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट एज। तो ये है डोर क्लोजर मैकेनिज्म, जिसमें आपको डोर दिखाना है एक तो, और डोर फ्रेम दे में आपको दो लीवर दिखाना है, लीवर ए और लीवर बी। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट आपको इसके अंदर दिखाना है, तो रैक और पिनियन, ठीक है, ये जो गेयर्स इसके अंदर यूज हुए हैं, रैक पिनियन। उसके बाद स्लाइडर और पिस्टन जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड जो है हमारा स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है। हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ही यूज होता है यहाँ पर भी। एंड देन डोर आप मेजर के, कितना इजी है ना डायग्राम, अगर आप समझ के सब कुछ पढ़ोगे तो कितना इजी सब्जेक्ट है ये, बस आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको यही दिखाना है इसके अंदर, एंड ईजी है, आपको बस रैक पिनियन याद रखना है, स्प्रिंग याद रखना है, डोर, लीवर ए, लीवर बी, ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है डोर क्लोजर। अगर आपने अभी तक मैकेनिज्म भी नहीं पढ़ा है ना इसका, तो प्लीज आप वन शॉट देखिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है क्या है इसका इजीली। आप बस मेरी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं भी पढ़ रहे हो ना, आपके पास पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो आप बस सुन लो मेरे वर्ड्स, आप वही जो है आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वन शॉट्स में, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर में हमने जेरोक्स मशीन भी देखी थी, और फोटोकॉपिंग प्रिंटर मशीन जो कि आपके पास ये सामने है, ये प्रिंटर है, ठीक है। तो ये दोनों भी मशीन मैंने आपको बताई थी। अब प्रिंटर में क्या हो जाता है, कंप्यूटर से जो है ना हम इमेज का कोड के हिसाब से उसको फोटो रिसेप्टर ड्रम के ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फोटो रिसेप्टर ड्रम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ कोरोना वायर। कोरोना वायर से कैसे आता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं ना अपने प्रिंटर को, तो वो कोरोना वायर क्या करता है, उससे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, जो कि फोटो रिसेप्टर ड्रम पे आ जाता है। तो वो अभी उसके बाद क्या होता है, टोनर जो हमारे पास प्रेजेंट है, या फिर आप कह लीजिए इंक जो है हमारे पास, वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। तो वो इंक रोलर्स और फोटो रिसेप्टर ड्रम दोनों एक साथ रोटेट होते हैं, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक साथ अट्रैक्ट होते हैं, एंड उसका पेपर भी हम साइड से देते होते हैं। तो ये जो पेपर का रोल हमारा रोटेट होगा, उसके ऊपर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी चार्जेस जो है ना उसके ऊपर आ जाते हैं विद इंक, ठीक है। इंक कहाँ से आती है, टोनर से आती है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके ऊपर जो कलर प्रेजेंट है ना वो पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड वही पॉजिटिव चार्ज कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद रोलर से पास होता है। हॉट रोलर क्या करता है, हमारे दोनों भी प्रिंट को और कलर को जो एकदम अटैच कर देता है ना, तो उसको परमानेंट प्रिंट बना देता है। तो ये काम होता है किसका, रोलर्स का। उसके बाद हम प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका। तो ये हो जाता है प्रिंटर का काम। जेरोक्स मशीन में आप क्या करोगे, तो सिर्फ आपको हेलोजन लैंप और लेजर बीम दिखानी है। उसके बाद फोटो रिसेप्टर ड्रम, और फिर ये टोनर, इंक रोलर्स, पेपर और जो हॉट रोलर्स है, ये सब सेम रहता है। बस आपको क्या दिखाना है यहाँ पर, कंप्यूटर ये सब नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ हेलोजन लैंप दिखाना है उधर, ठीक है। मैंने वो भी आपके साथ डायग्राम वन शॉट में शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का डायग्राम बहुत सिंपल है, बस 3 लेबलिंग है इसके अंदर। आपको आयरन का तो शेप पता है आपको कैसा दिखाना है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी कॉइल्स दिखानी है जो कि होती है निक्रोम कॉइल, ठीक है। निक्रोम कॉइल हमने ऐसे क्यों दिखाई है, क्योंकि ये ऐसे ही प्रेजेंट होती है, एंड इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसके वजह से हीट जो है ना प्रोड्यूस होती है हमारी इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर। उसके बाद माइका शीट्स, ठीक है, माइका शीट प्रेजेंट होती है, जिसके बीच बीच में 2 माइका शीट के बीच में एक कॉइल प्रेजेंट होती है, निक्रोम कॉइल। बेस प्लेट क्या करती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमारी हीट को। तो वो बस 3 कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, बहुत सिंपल अगर इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, निक्रोम कॉइल, माइका शीट और बेस प्लेट, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद है सोलार वाटर हीटर। तो ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जिस आपको इसमें सोलार जो है पैनल दिखाना है, जिसके अंदर आप सोलार कलेक्टर दिखा सकते हो, ग्लास लिड, इनलेट हेडर, आउटलेट हेडर याद नहीं रहा, इट्स ओके। बस आपको कॉपर ट्यूब बीच में दिखाना इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज टैंक दिखाना इंपॉर्टेंट है, एंड वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। कोल्ड वाटर इनलेट, यानी कोल्ड वाटर जाके स्टोरेज टैंक में स्टोर हो रहा है, एंड वो वहां से कहाँ जा रहा है, तो हमारा
पंप के थ्रू हम देख सकते हैं वो कॉपर ट्यूब्स में जा रहा है हमारे सोलर कलेक्टर के अंदर, वहाँ पर हीट अप हो रहा है एंड अगेन स्टोरेज टैंक में आके हमारा वाटर हॉट वाटर आउटलेट से बाहर चला जाए, जहाँ से हमें हॉट वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है सोलर वाटर हीटर का मैकेनिज्म। बस यहाँ तक हमारे डायग्राम्स कंप्लीट होते हैं। तो मैंने जितने भी डायग्राम्स आपके साथ शेयर करे हैं, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। बेसिकली आपको क्या-क्या बनाना है वो तो आपको समझ ही आ गया होगा, है ना? तो बस आपको ऐसे ही अपने डायग्राम्स बनाने हैं, उसके बाद आपको अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है? जहाँ भी आपको लगे डायग्राम बनाना है, आप बना दो। उसके बाद मैं ये जो मैंने आपको सुबह वीडियो अपलोड करी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, है ना? अगर आपने वन शॉट्स देख लिए हैं तो आपका पूरा सिलेबस हो ही गया है। ये जस्ट एज़ अ रिविजन आपको लेना है, ठीक है? एंड अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो भी वन शॉट्स इतना बोलने के बाद भी, तो आप ये रिवीजन क्या आप यही पढ़ोगे, तो आप इनसे जो है हेल्प ले सकते हो, ठीक है? ये पीवाईक्यूज सेशन है जो मैंने लिया था, जिसमें मैंने इसी ईयर के 2023 के जो है 2 पीवाईक्यूज जो है ना डिस्कस करे थे एसएमई के, तो ये आप रेफर कर सकते हो। बाकी बस आज के लिए इतना ही। बाकी सारे वन शॉट्स अभी भी आपके लिए अवेलेबल हैं, अगर आपको देखना है अभी भी आप रातों रात जो है अपना सारा एसएमई पढ़ सकते हो, तो आप जो है उनको रेफर कर सकते हो। बाकी जो मैंने कल भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, आप वो अच्छे से रिवाइज करके जाइए। आज जो डायग्राम्स मैंने आपको बताया वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है तो एक बार अच्छे से देख के जाइए, ठीक है? एंड मौके पे जो हम देखते हैं ना क्वेश्चंस, डायग्राम्स, उस टाइम आप इनको देख सकते हो, ठीक है? तो बस आपके लिए मैंने इतना कर दिया एसएमई के। तो बस आपको जो लगता है आपको कमेंट कर सकते हो। आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। एंड बस मिलते हैं आपके साथ और आगे बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर। तो बस स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।